नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और 9 और 10 जून को जो एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उसके सारे के सारे हम क्वेश्चन लाए हैं। सारे के सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलगोजा। आपको बता दें कि यह दो जुड़े हुए चोंच की बांसुरी से बना होता है और एक राग के लिए दूसरा ड्रोन के लिए। जैसे ही खिलाड़ी एक ही समय में दो बांसुरी बजाते हैं, हवा के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है, तो यह कोणार्क में स्थित है। बता दें कि जो ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहते हैं और मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है और सन 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क मंदिर को दर्शाया गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा मिजोरम। आपको बता दें कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 94.8% है और यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो नागालैंड है 86.5%, मेघालय है 86.1% और अरुणाचल प्रदेश है 68% 8%। अगर अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर पूछेगा तो मिजोरम में सबसे अधिक 91.7% और आंध्र प्रदेश में सबसे कम 49.2% है। अगला जो क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि द कन्फेशंस किसके द्वारा लिखित एक आत्मकथा पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक्स रूसो की, जीन जैक्स रूसो की। जो कन्फेशंस है वो जीन जैक्स रूसो की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों को 5 पॉइंट समवन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो यह चेतन भगत के द्वारा लिखित पुस्तक है और यह उनकी पहली उपन्यास है जहां आईआईटी पवई और दूसरी उपन्यास वन नाइट एट कॉल सेंटर गुड़गांव के लिए एक कॉल सेंटर पर आधारित थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारतीय फुटबॉल संघ का स्थापना कब हुआ था, तो इनकी जो स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को हुआ था। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्ट्रैटेजी कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है। सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है। आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 101। जो 2021 में इंडिया की रैंक थी वो 116 देशों में 101 स्थान पे थी और 2020 की बात करें तो 107 देशों में 94 पायदान पर था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता हैं और पंकज ने पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व खिताब 2009 में जीता था और इससे पहले वह एमेच्योर विश्व बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप भी जीत चुके थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि लौह आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है, तो यह 8वें समूह से। लौह आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। इसकी परमाणु संख्या है 26, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 55.84 और इसका प्रतीक है Fe। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और यह गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं और वह एक कुशल भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक भी हैं।
अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा उस्ताद आमिर खान। जो इंदौर रियासत है इसे होलकर रियासत भी कहा जाता है और ब्रिटिश राज के दौरान भारत का एक मराठा रियासत था और उसके शासक होलकर राजवंश के थे और मध्य भारत एजेंसी के अधीन था। इंदौर रियासत को 19 गन सैल्यूट भी प्राप्त था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि अनूप जलोटा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है गायन से। अनूप जलोटा जो कि एक भारतीय गायक हैं जो भजन एवं गजल के लिए प्रसिद्ध है और वर्ष 2012 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ये भजन सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका क्वेश्चन था दोस्तों कि भोजन पचाने में कौन मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। आपको बता दें कि पैंक्रियाज के पाचक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को तोड़ते हैं और यह भोजन को ऊर्जा में बदलता है जिससे शरीर के अंग काम करते हैं और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का निर्माण करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि लता मंगेशकर को पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 1999 में। आपको बता दें कि जो लता मंगेशकर है उनको वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें वर्ष 1989 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि C6H6 किस रासायनिक का नाम है, तो आंसर हो जाएगा बेंजीन। बता दें कि जो बेंजीन या धूपेन्यू एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र है C6H6 और बेंजीन का जो अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि डेविड बेकहम की आत्मकथा कौन सी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माई साइड। जो रॉबर्ट जोसेफ बेकहम है वो एक अंग्रेज फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो फिलहाल अमेरिकन मेजर लीग सॉकर क्लब लॉस एंजल्स गैलेक्सी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए मिडफील्डर संयुक्त राज्य अमेरिका मिडफील्डर में खेलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2019 में किस गायक को भारत रत्न दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका। आपको बता दें कि 2019 में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नाना देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और प्रख्यात संगीतकार भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। भूपेन हजारिका गायक एवं संगीतकार होने के साथ एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे और अपनी मूल भाषा असमी के अलावा भूपेन हजारिका ने हिंदी, बांग्ला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाना गाए हैं और हजारिका को पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कर्नाटक की ट्रांसजेंडर महिला मंजम्मा जोगती को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वह किस नृत्य से संबंधित है, तो वह फोक डांस से संबंधित हैं। आपको बता दें कि जोगम्मा विरासत की ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजम्मा जोगती को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोगती जो कि कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष भी हैं। बात के दोस्तों वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों की सूची की तो 7 पद्म भूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इनमें से 29 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और एक ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। आपको बता दें कि टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है और यह प्राकृतिक रूप से अनेकों फलों जैसे अंगूर, केला, इमली इत्यादि में पाया जाता है और यह अम्ल खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में तथा अपना विशिष्ट खट्टा स्वाद देने के लिए मिलाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि द रूम ऑन द रूफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। बता दें कि यह बॉन्ड का पहला साहित्यिक उद्यम था और रस्किन बॉन्ड भारतीय मूल के ब्रिटिश में जन्मे लेखक हैं और उन्होंने 1992 में आवर ट्री ग्रो इन देहरा में साहित्य अकादमी अंग्रेजी में और 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने लगभग सभी श्रेणियों जैसे उपन्यास, कथेतर साहित्य, बच्चों के उपन्यास और कई विषयों पर उपन्यास लिखे हैं। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि फोतुला या फातुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है।
फोतुला या फातुला भारत के लद्दाख प्रदेश में हिमालय पर्वतों में एक पहाड़ी दर्रा है और यह लद्दाख के लेह शहर को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। और फोतुला 4108 मीटर की ऊंचाई पर है, जो प्रसिद्ध जोजिला से अधिक ऊंचा है और पूरे राजमार्ग का सबसे ऊंचा स्थान भी है। अगला क्वेश्चन था कि 2023 क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। अगला क्वेश्चन जो था दोस्तों कि लता मंगेशकर का जन्म किस शहर में हुआ था, तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर का जो कि 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी। यह भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी और भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत रत्न, 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। आपको बता दें कि भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है और बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इस समय सौरव गांगुली हैं। सचिव हैं जय शाह। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि अली अहमद हुसैन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई वादक। आपको बता दें कि अली अहमद हुसैन खान भारत के एक शहनाई वादक थे और उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बाद शहनाई वादक के तौर पर सबसे ज़्यादा मशहूर भी रहे हैं और उन्होंने वर्ष 1973 में दूरदर्शन के उद्घाटन कार्यक्रम में शहनाई बजाई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि टेनिस के डबल्स मैच में कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो आंसर था 10.97 मीटर। आपको बता दें जो टेनिस कोर्ट की डबल मैच की चौड़ाई होती है 10.97 मीटर और सिंगल मैच के लिए 8.23 मीटर होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। जो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है और देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और वह पूर्व में पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। दोस्तों ये थे आज की 9 और 10 तारीख को पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।